ईशानदेव सवितर्दुरितानुपरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्मांश्रुतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तिष्ठु देवता इंद्र हैं और इस मंत्र का शीर्षक है वीर इंद्र से पापों से बचाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में युद्धवीर इंद्र का चित्रण है और उनसे प्रार्थना है कि वे अशुभ कर्मों से हम सब आराधकों की रक्षा करें। इंद्र कैसे हैं? स्वधावान, स्वधामान, अपने धारणा शक्ति से स्वयं बलवान हैं। और कैसे हैं? उग्र, शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए बड़े उग्र हैं। और वे स्ववीर्याय यज्ञ, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। और वे नर्यः करिष्यन् अपः, वे मानवों का हित करने वाले हैं, कर्मवीर हैं। निषदनम युवा जगमी, मनुष्यों के स्थान में ये सदैव तरुण बने संरक्षण के लिए समुद्यत रहते हैं। महाचित एनः सौ नः त्राता, ऐसे महान इंद्र हमें एन कहते हैं पाप को, एनः नः त्राता, पापों से संरक्षण करने के हेतु बन जाएं, पापों से हमारी रक्षा करें। धारणा शक्ति से पूर्ण पराक्रमी इंद्रदेव वीरतापूर्ण कर्म करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे उस कार्य को अवश्य ही करते हैं जिसके लिए वे उत्पन्न हुए हैं। तो वे दुष्टों के नाश के लिए और सद्धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न हुए हैं और इस कार्य को वे विधिवत करते हैं। अवतारों का यही लक्षण होता है कि वो असुर मारि थापहि सुरन राखें निज श्रुत सेतु यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो ये है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में। तो वे उस कार्य को अवश्य ही करते हैं जिसके लिए वे उत्पन्न हुए हैं, जिसके लिए वे जन्म धारण करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में मानव समाज में आते हैं। तो जो उन्हें यथोचित हव्य प्रदान करता है, उनकी भक्ति में संलग्न होता है, ऐसे मनुष्यों के मध्य वह अपने संरक्षण साधनों द्वारा शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। ये इंद्र जो इन गुणों से विभूषित हैं, वे हम सब आराधकों को महापातक से सदैव बचाते रहें, क्योंकि पाप जो हैं पीड़क होते हैं और महापाप जो घनघोर हत्या वाले हैं। हत्या अपने स्थान पर बुरा नहीं है। यदि दुष्टों की हत्या की जाए तो वह हत्या शुभ है, लेकिन जो हत्या किसी निर्बल को, किसी सत्कर्मी को, अपने किसी स्वार्थ विशेष को रखकर की जाती है, वो महापातक के अंतर्गत आती है। तो जो किन्हीं कारणों से महापातक हम लोगों से हो जाते हैं, उनसे वे हमारी रक्षा करते हैं। निज उन्नत धारणा शक्ति से इंद्रदेव संपन्न वीर कर्म के हेतु हुए हैं। इंद्रदेव उत्पन्न मानव हित के कर्म से उन्हें रोक न कोई पाता, रक्षण साधन युत वे पातक से हम सबके त्राता। ओम
वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है दानी वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हन्ता वृत्रमिन्द्रः शोषवानः प्रावेन्दवेरो चरितारभूति कर्ता सुदासे अहबाकुलोकं दाता वसुमुहुरादाशुषे भूत। इस दूसरे मंत्र में इंद्र को युद्धवीर के साथ साथ दानवीर रूप में भी चित्रित किया गया है। इंद्र शूशवानः वृत्रम हंता। इंद्र जो हैं वो शक्ति में बढ़े चढ़े हुए दुष्ट वृत्तासुर का विनाश करने वाले हैं। वीरः जरितारम ऊती। वे वीर इंद्र जो जरितारा माने स्तुति करता है, भक्त हैं, उनके संरक्षण हेतु अपने सुरक्षा साधनों से तत्पर रहते हैं। सुदासे लोकम करता वही, और जो उनका प्रिय भक्त है, उपासक है सुदास नाम का नृप, उसके लिए भी लोक तैयार करते हैं, यानी लोकमत जनमत तैयार करते हैं, ताकि वह सुदास नाम का नृप जो कि इंद्र का उपासक है, उसके प्रजा वर्ग में कहीं उसके प्रति कोई विरोध भावना न उत्पन्न हो। इसलिए वे जन के मन को उपासक सुदास के लिए प्रेरित करते हैं कि उनके प्रति भक्ति भाव, राजभक्ति अपने हृदय में संजोए रहें, उसका प्रदर्शन करें। और दास से वस मुहुः दाता, और जो उसके दास से माने दान करने वाले हैं, ऐसे यजमानों के लिए वह मुहुः दाता माने बार बार धन प्रदान करता रहता है। इंद्र का यह वैशिष्ट्य है कि वह जितने उसके उपासक हैं और दानी हैं, उनका दान क्रम बंद न हो, उसके लिए उनको धन देता जाता है। यह उनकी विशेषता है कि वे जो दानवीर हैं उनको निरंतर धन प्रदान करते रहते हैं, ताकि उनके धन का स्रोत उनके दान कर्म में बाधा विघ्न न आवे और वो कभी बंद न हो। तो भगवान जो देता है उसको ही देते हैं। तो शक्ति में बढ़े चढ़े इंद्र वृत्तासुरों का जो घेरा डाले पड़े मानवता के शत्रु हैं, उनका वो संहार करता है। यह वीर इंद्र भक्तों का संरक्षण अपने सुरक्षा साधनों से करता रहता है। वे भक्तवत्सल इंद्र राजा सुदास हेतु जनमत तैयार करते रहते हैं, ताकि राजा सुदास के प्रजा वर्ग में उनके प्रति कहीं विद्रोह की भावना न जगे, पूर्ण प्रजा वर्ग संतुष्ट रहे। इसलिए वे उन राजा सुदास के जनता को उनके प्रति स्वामी भक्त बनाए रखते हैं। वे याजक को बार बार धन देते रहते हैं, ताकि दान के कारण धन का अभाव न होने पावे और दानियों की दान परंपरा निरंतर चलती रहे। इंद्र स्वयं बहुत बड़े दानी हैं और दानियों को संरक्षण देते हैं, उनको बराबर धन देते रहते हैं, ताकि उनकी दान परंपरा कभी बाधित न हो। बढ़ चढ़कर यह इंद्र वृत्र का कर देता संहार, भक्तों को संरक्षण देता है। यह वीर उदार नृप सुदास हित करता है। यह जन मत को तैयार जो याजक हैं, उन्हें द्रव्य देता यह बारंबार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है अपराजेय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्वा अनर्वाखजगृत्समत्पाशोरः सत्राषाड्जनुषेमशाह्यः
व्यास इन्द्रः प्रदनास्वाजा अधा विश्वम् शत्रोजन्तम् जघान। इस तीसरे मंत्र में युद्धवीर अपराजय इंद्र के चरित्र का, विशेषताओं का चित्रण है। इंद्र कैसे हैं? युद्धमा यानी बहुत बड़े योद्धा हैं। अनर्वा, अनर्वा माने दृढ़ रहने वाले हैं। खजकृत माने युद्ध कर्म में कुशल हैं। समद्वा शूरः, युद्ध में वे सिद्ध हैं। जनुषा स त्रासाट, वे जन्म काल से ही शत्रु का पराभव करने वाले हैं। अषाढ़, वे अषाढ़ हैं। अषाढ़ माने अपराजेय हैं। पृतनाह भी आसे, शत्रु के सेना को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। पृतना कहते हैं सेना को। तो पृतनाह भी आसे, वे शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करने में सक्षम है। अध विश्वम शत्रुयंतम जघान, वे विश्वम माने संपूर्ण उन लोगों को जो कि शत्रुयंतम इनसे से शत्रुता रखते हैं, इसलिए कि वे निरपराध लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए जो भक्षक शक्तियां हैं वो इंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। तो ऐसे शत्रु मानने वाले उन अधमों का इंद्र जघान माने संहार कर देते हैं और समस्त शत्रुओं को उन्होंने विनष्ट कर डाला है। यह इंद्र की महत्ता है, वीरत्व है। और वीरत्व का यही लक्षण है कि जितनी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां हैं, वे सब बचने न पावे, ताकि मानवता सुरक्षित रहे और समाज में संतुलन बना रहे, समाज में दुष्टों दरिंद्रों का शासन न चल पावे। तो युद्ध कला कौशल में दक्ष, युद्धरत योद्धा, संग्राम के लिए सदा कटिबद्ध रहने वाले शूरवीर, सहजता से अनेक शत्रुओं को मार भगाने वाले स्वयं अपराजय इंद्र ने शत्रु सैन्य दल को छिन्न भिन्न कर डाला है, उनका वध कर डाला है। इस प्रकार से समाज को उन्होंने अपूर्व सुरक्षा दी है। युद्ध कला में कुशल युद्धरत योद्धा वीर महान, घमासान में तत्पर रहता अपराजित बलवान, बिना हार के अरिदल बल मंथन करने वाला, छिन्न भिन्न कर वैरी सेना का वध करने वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तुष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है वीर एवं दयालु इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उभे चिदिन्द्ररोदसी महित्वा पप्राथतभिषेभिस्तविष्मः निवज्रमिन्द्रो हरिभान् मिमिक्षन् समन्धसामदेषु वा उवोच। इस चौथे मंत्र में इंद्र के प्रबल बल, संरक्षण शक्ति और जनमंडल की उनके प्रतिभक्ति का चित्रण है। तुविष्मः इंद्र, तुविष्मः माने हे प्रचुर धन और शक्ति से युक्त इंद्र। महित्वा तविषी भी, तुम अपने प्रबल बल से, तविषी भी कहते हैं बल द्वारा। ये शब्द जो है आज के समाज में भी देखा जा सकता है। ताब या तब कहते हैं, इसमें कुछ ताब नहीं है। तो ये तविषी और ताब एक ही तरह के शब्द हैं। आज के समाज में, जन सामान्य में वैदिक शब्द जहाँ तहाँ किन्हीं न किन्हीं रूपों में दिखाई पड़ जाते हैं। कभी कभी हम उनके विषय में चर्चा भी कर देते हैं। तो ये तविषी या ताब शब्द जो है वह शक्ति के लिए आता है और आज के समाज में भी जहाँ तहाँ सुनाई पड़ता है। तो महित्वा तविषी भी, इंद्र जो हैं अपने प्रबल बल से युक्त हैं और उभय रोदसी अप्रपात, उभय माने दोनों, रोदसी कहते हैं अवनी और अंबर को, द्युलोक और भूलोक को। तो उनके प्रबल बल से
भूमंडल और गगनमंडल अथवा भूलोक और द्युलोक दोनों प्रपात माने भरे पूरे रहते हैं, यानी उनके प्रचंड पराक्रम से धरा और गगन दोनों ही परिपूरित हैं। हरिवान इंद्र जो है वो हरिवान, हरि कहते हैं अश्व को, इंद्र अश्व वाले हैं। अश्व जो है वो उस युग का बहुत महत्वपूर्ण पशु था, और गाय और घोड़े दो प्रमुख जो थे वे पशु थे, और जिसके पास जितनी गाय और जितने घोड़े थे वो उतना ही महत्वपूर्ण होता था। तो गो यानी गायें तो पूर्ण भोजन थी। पूर्ण भोजन का मतलब हुआ कि उनके दुग्ध से संपूर्ण आहार मिलता था, और अश्व जो था वो वाहन के काम में आता था। और इस प्रकार से जो दो प्रमुख मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वे उस युग में पूरित होती थी। गायों से भोजन का कृत्य पूर्ण होता था, और अश्वों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक महत्वपूर्ण कृत्य संपन्न होता था। इसलिए महान व्यक्तियों का जब चित्रण होता था या महत् शक्तियों का चित्रण होता तो उसको अश्वों से युक्त और गायों से युक्त कहा जाता था। तो इंद्र जो है वो योद्धा वीर हैं, वो पराक्रमी हैं और देवताओं में सर्वाधिक पराक्रम दिखाने वाले हैं, इसलिए उनके पास बड़े ही तीव्र गति वाले अश्व हैं। तो इसीलिए उनका जो संबोधन किया जा रहा है वो हरिवान इंद्र, हे अश्वों वाले इंद्रदेव, वज्रम मिमीक्षण, तुम वज्रपात से अपने शत्रुओं को नष्ट करते रहो। मदेश अंधसा सम उवोच, और हम जो तुम्हारे अनुयायी हैं वो मदेश माने यज्ञों में, अंधसा माने सोमपान की व्यवस्था करते रहें और उससे तुम सेवित होते रहो। तो हे प्रचुर ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, तुम अपने प्रबल बल से विस्तृत द्युलोक और भूलोक को परिपूरित करते रहते हो। हे इंद्र, तुम अश्वों वाले हो और शत्रुओं पर वज्रपात करने वाले हो। प्रसन्न लोग तुम्हारे पराक्रम से प्रभावित होकर के और तुम्हारे रक्षण शक्ति से उपकृत होकर के सदैव तुम्हारी उपासना करते रहते हैं। और हे इंद्रदेव, तुम्हें तुम्हारे भक्त तुम्हारा प्रिय पेय सोमरस प्रदान करते रहते हैं, और इससे तुम प्रसन्न होते हो, और प्रसन्न होकर के भक्त मंडल का, उपासक मंडल का तुम संरक्षण करते रहते हो और संरक्षण करते रहो। हे प्रचुर विभव संपन्न इंद्र, हे प्रचुर विभव संपन्न इंद्र, तुम निज विस्तृत बल के द्वारा अरिपर करते हो वज्रपात, भर देते धरा गगन सारा। इससे प्रसन्न जन करते तुमको अन्न सोमरस है प्रदान। तुम वही संतुष्ट हुए करते जनता को निज रक्षण प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद तुष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है वीर माता के वीर संतानें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषा जजान वृषणं व्रणा जतमुचिन्नारे नर्यं सशोभा रजस्ये नानेरधनृभ्यो अस्ते नः सत्त्वा गवेषणः सधृष्णुः। इस 5वें मंत्र में यह बताया गया है कि माता पिता जो वीर होते हैं तो उनसे संतानें भी वीर उत्पन्न होती हैं। तो दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इंद्र भी इसी रूप में वीर है, क्योंकि भक्त गण के हृदय में वे जब उत्पन्न होते हैं तो भक्तों के भाव उनके वीरत्व का स्मरण करते हैं, इसलिए वे भावजन्य इंद्र जो हैं वे वीर हो जाते हैं, उनका बलवर्धन और अधिक हो जाता है। तो वृषणम रणा जजान, बलवान माता पिता ही युद्धवीर को जजान माने जन्म देने में सक्षम होते हैं। तो वीर पुत्रों को युद्ध के लिए
वीर माता पिता ही जन्म देते हैं। नर्जम तम उनरी चित ससुर, जनहितकारी उस पुत्र को नारी ने ही उत्पन्न किया है। इसीलिए कहा गया है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही होते हैं सुत प्रहलाद समान। तो वही भावना कुछ इसमें व्यक्त की गई है कि इंद्र के लिए यह इसलिए लगेगी, इस प्रकार से उनके प्रति यह अर्थ देगी कि जब भक्त उनका ध्यान करते हैं तो ध्यान में उत्पन्न होते हैं। तो जो सद्धर्म में उपासना में वीर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, उनके हृदय में जो इंद्र उत्पन्न होते हैं वे वीर कर्म प्रधान होते हैं। और फिर वे जो वीरों का कर्म होता है क्या कि निर्बलों का रक्षण और सशक्त बाहुबलियों का भक्षण जो कर्म होता है। तो वृषा वृषणम रणाय जजान, युद्ध के लिए बलवान माता पिता ने बलवान संतान को जन्म दिया। नर्यतम अनारीचित ससुर, और जनहितकारी उस पुत्र को नारी ने उत्पन्न किया, यानी उपासना संपन्न बुद्ध ने किया। अधयः निर्भय सेनानी प्रअस्ति, और जो जनहितकारी वन से युक्त होकर के नामी वीर बन जाते हैं, सेनानी बन जाते हैं। सह न, वह सबका स्वामी हो जाता है। यानी इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र जो वीर माता पिता से होता है वह जनहितकारी होता है, और इनह माने सबका स्वामी हो जाता है। सत्वा, वो शत्रु नाशक पुत्र। गवेषण माने गो से गवेषण बना है, तो गवेषण माने गो, गायों को खोजने वाला, यानी जो गायें हरण की लाज कर ली जाती थी दुष्टों द्वारा, उनको खोजने वाला बन जाता है। अथवा गो कहते हैं पृथ्वी को भी। वह बलिपुत्र जो खोई हुई पृथ्वी है, अर्थात जिसको शत्रुओं ने अधिकृत कर लिया, अधिकार जमा लिया, उसको पुनः प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो वह गवेषण हो जाता है, यानी गायों को, लुप्त गायों को या हरित गायों को खोज कर लाता है अपने पराक्रम से, अथवा जो दुष्टों द्वारा हर ली गई जमीन होती है उसको भी वह प्राप्त करता है पुनः। तो गवेषण माने खोजने वाला। तो गो से है, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने जो है वह गाय भी होती है, दोनों प्रमुख धन हैं। तो वह वीर पुत्र जो है वो गवेषण होता है, यानी गायों को अथवा हरित पृथ्वी को खोजने वाला होता है। और धृषु माने शत्रुओं को रगड़ देने वाला होता है, उनका दमन कर देने वाला होता है। तो वीर माता पिता से उत्पन्न पुत्र किस प्रकार से होता है इसका कथन है। तो इंद्र भी उसी कोट में आता है, क्योंकि भक्तों के हृदय में भक्तिपूर्ण बुद्धि से उसका जन्म होता है। बलवान पिता और बलवती माता ने युद्ध में दक्ष वीरपुत्र को उत्पन्न किया। वह वीरपुत्र जनहितकारी हुआ, और जनहितकारी बन करके फिर सेनानी बन गया, सैनिक बन गया, और फिर अपने गुणों से वह राष्ट्र का स्वामी बन गया, और वह समर्थ राष्ट्र का स्वामी बन करके अपहृत गायों को अथवा अपहृत भूमि को खोज कर प्राप्त करने वाला हो गया। वो शत्रु मंडल का विनाशक हो गया और शत्रु शामक बन गया, और इस प्रकार से एक अपने में आदर्श बन गया। निरंतर अपने बल वैभव से समुन्नति करता गया। पहले वीर सैनिक बना, फिर उसके पश्चात वो सम्राट बन गया, और फिर उसने दुष्ट दल का संहार करके अपनी खोई हुई भूमि को भी प्राप्त किया, और वे गायें जो कि अपहृत थी उनको भी प्राप्त किया।
तो बलि पिता माता ही तो बलवान पुत्र पैदा कर पाते। वे जो धन हित में रत रहकर सेना नायक हैं बन जाते, वही राष्ट्र स्वामी बनकर के शासन सूत्र चलाते। अपहृत भूमि प्राप्त करके अरिबल का नाश कराते। ओम ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, शीर्षक है धन प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो चित्सभ्रेषते धनो नरेशन्मनोजो अस्य घोरमाविवासात् यज्ञैर्य इन्द्रे दधते दुवां शिक्षयत्स राजरतपारतेजोः। इस 6ठे मंत्र में बताया गया है, यज्ञ करने वाले पर इंद्र प्रसन्न होकर उसको धन धान्य से संपन्न बनाते हैं और शत्रुओं से सर्वथा उसकी रक्षा करते हैं। कि यज्ञ का अर्थ ही हुआ कि शुभ कर्म, जो शुभ कर्म है वही यज्ञ है। यज्ञम वैशेषतमम कर्म। तो जो यज्ञ करता है अथवा श्रेष्ठ कर्म करता है उस पर इंद्र वो परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसी भाव को इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। यह अस्य घोरम मनः, जो इस प्रचंड वीर के मन को प्रसन्न करता है, यज्ञ विवासत, और यज्ञों द्वारा उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के माध्यम से उस इंद्र की सेवा करता है। स्वजन, वह व्यक्ति नुचित भ्रजते, कभी स्थान भ्रष्ट नहीं होता है, कभी उसका पतन नहीं होता है। न रेशत, न माने न कभी वो रेशत माने क्षीण होता है। यह इंद्र द्वाम सिद्धते, जो इंद्र के स्तोत्र को धारण करता है, अर्थात जो इंद्र की स्तुति करता है। सह ऋतपाह ऋतेजाह, वह व्यक्ति, ऋत कहते हैं यज्ञ को और ऋत कहते हैं सत्य को भी। तो ऋत यज्ञ को इसलिए कहते हैं कि यज्ञ कर्म कभी नष्ट नहीं होता, यज्ञ कर्म होता रहता है सदैव। मनुष्य न करे लेकिन प्रकृति तो यज्ञ कर्म को निरंतर करती रही। यज्ञ कर्म का हुआ श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म जो परोपकार में किया जाए वो यज्ञ है। जैसे सूर्य निरंतर यज्ञ कर रहा है, कभी वो अस्त नहीं होता है, वो जलता रहता है परोपकार के लिए, क्योंकि सूरज ऋतु जलता है सैकड़ों की रोशनी के लिए, हजारों की रोशनी के लिए, जीवन देने के लिए। तो सूर्य जो है वो यज्ञ कर रहा है, वो किसी से कुछ नहीं मांगता है, वो बिल नहीं भेजता है कि इतना बिल तुमने इतनी रोशनी पाई दो, तो वो उसका कर्म यज्ञ है। इसी प्रकार से वायु हैं और अन्य जो देव हैं वे सब यज्ञ कर रहे हैं और वह उनका शाश्वत कर्म है। न पवन कभी धरती को छोड़कर जाता है, चलना बंद करता है इसलिए कि हमको कोई अकाउंट नहीं दे रहा है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, हम क्यों बहें। और न सूर्य न जल अपना अपना कर्म कभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ऋत यानी जो यज्ञ है वो सत्य है, और ऋत माने सत्य होता है, सत्य भी होता है, शाश्वत सत्य। तो वह मनुष्य जो कि यज्ञ को करता रहता है अथवा जो सत्य का पालन करता रहता है, उसको इंद्र अत्यधिक प्राथमिकता देता है और राय क्षेत्र धन प्रदान करता रहता है। धन अनेक प्रकार के होते हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, पुत्र धन, और सबसे बड़ा संतोष धन होता है। तो ये सब धन जो हैं, बल वीर्य स्वास्थ्य धन, उन सब धनों को इंद्र देता रहता है जो कि यज्ञ करते रहते हैं, शुभ कर्म करते रहते हैं। तो ऐसों का परिपालक और संरक्षक इंद्र बन जाता है। जो मनुष्य इस शूरवीर इंद्र के मननीय यज्ञों द्वारा, स्तोत्रों के पाठ द्वारा उसको प्रसन्न करता रहता है, वह व्यक्ति कभी पतित नहीं होता है। इंद्र उसको कभी पतित नहीं होने देते हैं, अपने स्थान से कभी
च्युत नहीं होने देते हैं, न क्षीण होने देते हैं। वह व्यक्ति, वह यज्ञकर्ता सदैव अक्षीण बना रहता है। और सत्य पालन में जो लोग निरंतर लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, इंद्र ऐसे स्तुतिकर्ताओं को धन धान्य निरंतर प्रदान करता रहता है। कर्ता जो शुभ कर्म यज्ञ को उससे होता इंद्र प्रसन्न। शूरवीर यह इंद्र सत्यमय यज्ञ कर्म से है उत्पन्न। अस्तु यज्ञ कर्ता जो नर कर्ता सुरेंद्र का यशोगान। सत्य यज्ञ रक्षक सुरेंद्र वह कर्ता वैभव उसे प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है धन की तीनों कोटियां हमें इंद्र दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रपूर्वो अपराजशिक्षन्न जज्ञाजान्तनेजसो देष्णाम् अव्रत इत्पर्यासीतदोरमाचित्रचित्र्यम् भरारजिन्नाः। इस 7वें मंत्र में धन की कोटियां बताई गई हैं, जो 3 होती हैं, और उसके बाद धन की 3 कोटियों को प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है। तो धन की तीनों कोटियां प्राप्त हो रही और निरंतर वे मिलती जाएं, इस हेतु प्रार्थना है। तो धन की 3 कोटियां कौन हैं? धन की एक कोटि है जो परंपरा से प्राप्त होती है, वंश परंपरा से, जैसे परदादा से दादा को, दादा से पिता को, पिता से पुत्र को, पुत्र से भी इसके बाद अन्य पुत्रों पर पौत्रों को मिलती जाती है। वो वंश परंपरा वाला धन एक है। दूसरा यह है जो बड़े जन छोटों को या छोटे बड़े को अपने कमाई से देते हैं। ये दूसरी कोटि हुई। तीसरी कोटि हुई कि दूर देश में जाकर व्यापार के माध्यम से या सेवा करने के, नौकरी करने के माध्यम से प्राप्त हो। यह है तीसरे कोटि का धन हुआ। धन प्राप्ति के यही स्रोत हैं 3 प्रमुख, और जो आराधक है वो इनसे प्रार्थना करता है कि ये तीनों कोटियां जो धन की हैं वे हमें प्राप्त होती रहें, हमारे लिए शुभ बने और हम इस प्रकार से समृद्ध बने रहें। तो इस प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि चित्र इंद्र, हे विस्मयकारी कर्मों को करने वाले इंद्रदेव, हे विलक्षण कर्म के कर्ता इंद्रदेव, हमें उन 3 प्रकार के धन वैभवों से संपन्न करो। तो यत पूर्व अपराय शिक्षण, जो धन पूर्व माने पूर्व पुरुषों द्वारा, अपराय माने वंश परंपरा से, शिक्षण माने मिलता रहता है, शिक्ष माने देना होता है। तो शिक्षण माने प्राप्त होता रहता है। तो जो धन पूर्व वंश परंपरा से मिलता रहता है वो धन भी हमें प्राप्त हो। ऐसा न हो कि वो दूसरे के पास चला जाए किसी कारणों से। और जो धन देशम यायान कनियसा, जो धन ज्येष्ठ यानी अपने से बड़ा छोटे को देता है और अपने से छोटा अपने बड़े को देता है, यानी पारस्परिक जो धन का आदान प्रदान होता है वो परंपरा भी हमसे न छूटे, वो उस कोट का धन भी हमको मिलता रहे। तो दूसरी कोट का धन है। और एक धन वो होता है जो दूरम पर आशित, दूर जा करके व्यापार माध्यम से या नौकरी सर्विस के माध्यम से प्राप्त हो, वो तीसरी कोट का धन है। यह धन भी दूर देश से मिलने वाला जो होता है वो भी हमको प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार से यह 3 कोटियों का विलक्षण धन, रई माने धन, हम सब को आभर माने भरपूर दो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करो कि हे इंद्रदेव, हम इन तीनों कोटियों के धन से वंचित न हो जाएं।
ऐसा होता है कि कभी कभी व्यक्ति वंचित हो जाता है। जो वंश परंपरा से मिलने वाला धन है वो किसी कारणों से लोग उसे वंचित कर देते हैं और वो नहीं प्राप्त कर पाता है। एक होता है कि ऐसा बंटवारा हो गया कि न बड़ा छोटे को दे पाता है, न छोटा बड़े को दे पाता है, तो यह भी परिस्थिति न आवे। और जो धन व्यापार माध्यम से दूर देश में जाकर के या सर्विस के माध्यम से प्राप्त होता है, वो धन भी हमें मिलता रहे, उससे भी हम वंचित न हों। तो इस प्रकार से धन के जो 3 कोटियां हैं वो हमको मिलती रहें, हम उनसे वंचित ना रहें, क्योंकि धन वह वस्तु है जो धन्य बनाती है। वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। धनहीन जीवन नहीं ठीक होता है, बल्कि सिंह और व्याघ्र से भरे हुए जंगल में रहना ठीक होता है। तो इसलिए हम धन से वंचित ना रहें, समृद्ध रहें, और जो 3 प्रकार से धन की कोटियां बताई गई हैं वे हमें मिलती रहें निरंतर। तो हे विस्मय जनक इंद्र, जो धन पूर्वज अपने वंशजों को वंश परंपरा के क्रम से देते रहते हैं वो धन भी हमें मिले, और जो धन छोटे बड़े को देते हैं और बड़े छोटे को देते हैं वो धन भी अपने लेन देन परंपरा में न नष्ट हो। तो धन का जो परस्पर लेन देन होता है यही जो परंपरा है इसकी बंद न हो। और जो धन अक्षय है और दूर देश में जाकर कमाया जाता है व्यापार या सेवा के माध्यम से, धन के मतलब सर्विस के माध्यम से, उस धन से भी हम वंचित न हो। इस प्रकार से तीनों धनों की कोटियां हमें निरंतर मिलती रहें और ये तदर्थ आपकी कृपा हम पर बनी रहे। जो पैतृक धन वंश परंपरा से जन है पा जाते, जो पैतृक धन वंश परंपरा से जन है पा जाते, जिसे ज्येष्ठ से प्रेम पूर्वक है कनिष्ठ जन पाते, जो धन दूर देश से अर्जित करके लाया जाता, उन तीनों प्रकार के धन को पाएं तुमसे दाता। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 20वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र का कृपा पात्र कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त इन्द्र प्रयोजनो ददाशदसन्निरेके अद्रिभः सखादे भजन्ते अस्यां सुमतौ च निष्ठास्यामपरोधे अभ्यदो नृपीदौ। इस 8वें मंत्र में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि इंद्र की कृपा दृष्टि बनी रहे, उनसे धन धान्य से संपन्न जीवन बना रहे और सुरक्षित जीवन सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी इंद्र की कृपा बनी रहे। इंद्र हे हम सबके स्वामी इंद्र देवता, यह ते प्रिया सखा जनः दाशत, जो तुम्हारा प्रिय सखा बनकर, ददाशत माने तुम्हें हव्य प्रदान करता रहता है, अर्थात यज्ञ करता रहता है, वो तुम्हारा परम प्रिय है। और तुम ऐसे परम प्रिय के लिए अद्रिवा अपने कृपा किले में सुरक्षित रखो। तुम्हारी कृपा किले की भांति रहे, दुर्ग की भांति रहे, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे, कहीं से कोई प्रहार न हो पावे। ते सखा, तुम्हारा यह मित्र जो तुम्हें यज्ञ द्वारा संतुष्ट करता है, वो तुम्हारा भक्त उपासक तुम्हारी दान व्यवस्था में बना रहे। वयम अघ्नता ते सुमतौ चानिष्ठा, हम अहिंसित रहकर तुम्हारी कृपा के पात्र बनकर धनवान बने रहें। अहिंसित रहकर, अहिंसित माने हम पर कोई प्रहार न कर सके, उससे हम सुरक्षित रहें और तुम्हारी कृपा से धनवान भी बने रहें। निश्चितो बरुथे, मानवों की सुरक्षा में स्वस्थान में हम सुरक्षित रहें। तो कहने का मतलब हम धनवान बने, यज्ञीय जीवन बिताएं, यज्ञीय जीवन से इंद्र की कृपा पाएं,
इंद्र की कृपा से हम धन धान्य से संपन्न जीवन बिताएं और हम पर सभी मनुष्य अनुकूल बने रहें इंद्र की कृपा से और सुरक्षित वासस्थान में रहें। तो हे इंद्र, जो तुम्हारा प्रिय बनकर तुम्हें हव्य प्रदान करता है, वह तुम्हारे कृपा रूपी दुर्ग में सुरक्षित बना जीवन व्यतीत करे। वह तुम्हारा सखा तुम्हारी दान व्यवस्था से लाभान्वित होता रहे, अहिंसित रहकर धनवान बना रहे। हम मानवों द्वारा सुरक्षित स्वस्थान में अपने स्थान पर सुरक्षित बने रहें और मानव जो हैं वो हमें सुरक्षा दें, हमें विकास दें, विनाश न दें। जो बन करके सखा तुम्हारा, हे इंद्र, जो बन करके सखा तुम्हारा करता हव्य प्रदान, कृपा दुर्ग में रहे सुरक्षित बना इंद्र भगवान। बने दान का पात्र तुम्हारा, बने दान का पात्र तुम्हारे लाभान्वित हो जाए। मानव संरक्षित आश्रय में जीवन सुखद बिताए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता ब्रह्मणी छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है धन हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्तामा अचिक्रदद्वृषाद उदस्तामुर्मघवन्नक्रपिष्टा राजस्कामो जरितारन्त आगन्त्वभङ्गशक्रवस्व आशको नः। इस 9वें मंत्र में यज्ञ भूमि में होने वाले यज्ञ का सजीव चित्रण किया गया है। तो मघवन, हे धन वैभवान इंद्रदेव, ते वृषा एषा स्तोमः अचिक्रदत। ते वृषा माने तुम्हारा परम प्रिय वृषा बलवान शक्तिप्रद एषा स्तोमः, यह जो सोम रस है वो निचोड़े जाते समय अचिक्रदत गुंजित हो रहा है। जब सोम कूट करके निचोड़ा जाता है और छाना जाता है तो उससे शब्द होता है। तो ऐसा क्यों कह रहा है ऋषि उपासक कि हे इंद्र देवता, तुम्हें जो अत्यंत प्रिय सोमरस है वो तुम्हारे लिए निचोड़ा जा रहा है। देखो, सुनो, वह सोमरस निचोड़े जाते समय, छाने जाते समय शब्द कर रहा है। यानी हम सब तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर हैं। यज्ञ भूमि पर तुम्हारा परम प्रिय सोमरस निचोड़ा जा रहा है, उसकी ध्वनि सुनो। उत माने और, स्तामु अक्र पिष्ट, और जो तुम्हारी स्तुति करने वाले स्तोतागण हैं वे स्तुति कर रहे हैं और उनके स्तुति का स्वर भी गूंज रहा है। ते जरितारम रायः कामः अगन। ते जरितारम, जो तुम्हारे जरिता कहते हैं स्तुति करता, तो तुम्हारे जो स्तुति करता है उनको तुम राय कहते हैं, धनों को। रई धन, रायः बहुवचन है। तो अपने उन स्तुतिकर्ताओं को जो कि अपने स्तुति गायन के स्वर से यज्ञ भूमि को गुंजित किए हुए हैं, ऐसे स्तोताओं को, स्तुति गायन करने वालों को तुम धन प्रदान करो, क्योंकि उनके मन में धन वैभव प्राप्त करने की इच्छा है। धन की विविध कोटियाँ हैं कि वो सब हम उनको प्राप्त हों, क्योंकि जो धनहीन है वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता है, वो पशु कोट में गिना जाता है। तो धन होना चाहिए, भले धन दौलत न हो, लेकिन अगर संतोष धन है वो भी धन है, उद्यम कर रहे हैं वो भी धन है। तो जितने शुभ कर्म हैं वो सब धन ही है। तो निर्धन वो है जिसमें कुछ भी नहीं है, न धन है, न आचरण है, न चेतना है, न उद्यम है, वो सब निर्धन है। तो धन से यह मतलब नहीं कि ऋषि बड़े लालची थे, वो धन मांगते थे। धन का मतलब हुआ कि धन्य कर देने वाला
धन हमारे पास हो, और हम लालची नहीं बल्कि जीवन को धन्य बनाने वाले धन से युक्त रहना चाहते हैं। वो स्वास्थ्य धन से, विद्या धन से, बुद्धि धन से, चरित्र धन से, उद्यम धन से, चैतन्यता के धन से, सभी धनों से परिपूरित रहे। तो हे इंद्र, तुम्हारा यज्ञ में बहुत ही स्वागत हो रहा है। स्तोतागण जो है वो तुम्हारे गुण का गायन कर रहे हैं। उधर सोम जो है वो निचोड़ा जा रहा है, उसका निचोड़े जाने वाला छाने जाते समय होने वाला स्वर भी व्याप्त हो रहा है। समर्पित हैं तुम्हारे प्रति यज्ञकर्ता और स्तुति गान करने वाले भक्त। तो ऐसे भक्त तुमसे धन चाहते हैं जिससे उनका जीवन धन्य बने। तो अंग शक्र, अंग माने अंग की भांति प्रिय, परम प्रिय, शक्र माने समर्थ इंद्र। तुम वस्व न आशक्र, तुम हमको वस्व माने वसु कहते हैं धन को, और वस्व माने बहुवचन है धन का। तुम हमें विविध प्रकार के धनों को प्रदान करो। हे धन संपन्न इंद्र, तुम्हारा बलवर्धक यह प्रिय सोम निचोड़े जाने पर और छाने जाते समय स्वर कर रहा है, उससे यज्ञ वातावरण गुंजित हो रहा है। उधर स्तुति करने वाले तुम्हारे स्तोत्रों का, प्रार्थना मंत्रों का सस्वर गायन कर रहे हैं और उस गायन स्वर से यज्ञ भूमि गुंजित हो रही है। हे प्रिय इंद्र, तुम्हारे स्तुतिकर्ता धनेच्छुक हैं, उन्हें धनों से वंचित मत करो। तुम उन सबको शीघ्र ही धन प्रदान करो। शब्दित है वह सोम, निचोड़ा जो जाता है, स्तुति गायन का स्वर गुंजित लहराता है। हे प्रिय इंद्र, धनेच्छुक हैं हम भक्त, तुम्हारे वैभव करो प्रदान, विनत स्तोता सारे। ओम वेद प्रेम सुधेश्वतां संप्रत हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सन इन्द्रत्वजताजा इषेधास्मना चजे भगवानो जुनन्ति भस्मेशते जरित्रे अस्तु शक्तिर्योजं पात स्वस्तिभिः सदा नः। 10वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे हम अपने भक्तों को, याजकों को, यज्ञ करने वालों को, यज्ञ कराने वालों को सुरक्षा दें, धन दें, धनों के उपभोग की क्षमता दें। तो इस प्रकार से इंद्र से प्रार्थना की गई है कि आप हमें धारण करो, यानी स्वीकार करो कि हम आपके भक्त हैं और हमें सुरक्षा दो। सुरक्षा अगर नहीं दी गई तो प्राप्त धन भी किस काम का, उससे तो विनाश भी हो सकता है। जब धन सुरक्षित नहीं रहेगा, सुरक्षा तुम्हारी नहीं प्राप्त रहेगी, तो चोर, लुटेरे, डकैत धन तो ले ही लेंगे, जीवन को भी हमारे संकट में डाल सकते हैं। और जो तुम्हारा प्रदत्त धन है, अन्न है, उसे उपभोग की शक्ति भी दो। धन आपने बहुत दिया, लेकिन वो धन पचाने की शक्ति न हो तो उस धन को देख देख करके लालच ही होगी, उसका उपभोग नहीं हो पाएगा। तो अन्न मिले, लेकिन अन्न को पचाने की शक्ति भी मिले। तो केवल देना ही पर्याप्त नहीं है, पचाने की शक्ति भी देना चाहिए। तो जो संपन्न व्यक्ति स्वेच्छा से हव्य प्रदान करने वाले हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा भी मिले, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो भी धन जो है वो प्राण घातक भी हो सकता है। स्तोताओं में स्तुति की क्षमता भी बनी रहे। जो तुम्हारे स्तुतिकर्ता भक्त हैं, गुण गायन करने वाले हैं, वे अगर निर्बल बने रहे तो तुम्हारी स्तुति कैसे कर पाएंगे। वाणी में शक्ति ही नहीं है, उच्चारण की व्यवस्था नहीं है, स्मृति नहीं है,
तो तुम्हारी प्रार्थना कैसे कर पाएंगे। इसलिए स्तुतिकर्ताओं में ऐसी क्षमता दो, इतनी शक्ति दो कि वे जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम्हारा गुणगान करते रहें और इस प्रकार से तुम अपने कल्याण प्रसादों से सदैव हमारा संरक्षण करते रहो। हे इंद्र, हे परम स्वामी इंद्र देवता, त्वया ताया इसे नह धा, तुम्हारे दिए हुए अन्न के उपभोग की शक्ति हमें बनी रही। जैसा अभी कहा गया है कि आपने सब कुछ दिया, अन्न दिया, धन दिया, लेकिन ऐसी बीमारी दे दिया कि हम उसको खा ही न सकें, शुगर दे दिया या अपच दे दिया, तो फिर हम उसको खा ही नहीं पाएंगे। तो तुम्हारा देना किस काम का रह गया। देख देख करके ललचाना, परेशान होना ही हाथ रहता है। तो तुम हमें धन दो, अन्न दो, लेकिन उस धन अन्न को पचाने की और उपभोग करने की शक्ति भी दो। हे मघवाना, हे धन संपन्न इंद्र, तुना जुनंती, हम तुम्हें समर्थ बन करके हव्यान देने योग्य बने रहें। हम में वो सामर्थ्य रहे कि हम तुम्हारी यज्ञ के माध्यम से सेवा करते रहें। ते जरित्रे वश्य सुशक्ति अस्तु, तुम्हारे जो स्तुतिकर्ता हैं, जरित्र कहते हैं स्तुतिकर्ता, और जरित्र माने स्तुतिकर्ता के लिए। तुम स्तुतिकर्ताओं को ऐसा समर्थ बनाओ कि वे आजीवन तुम्हारी स्तुति करते रहें, उनमें स्तुति करने की शक्ति विद्यमान रहे। यूयम सदा स्वस्थ भी न पात, और हे इंद्र, तुम अपने स्वस्थ भी माने कल्याणकारी साधनों से न पात हम लोगों की सदैव सुरक्षा करते रहो। पात माने पाति, सुरक्षा करना। तो तुम सदा कल्याणप्रद साधनों से हमारी रक्षा करते रहो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे इंद्र, हमें धारण कर, यानी हमें स्वीकार कर, हमें अपना बनाकर सुरक्षित रखो, ताकि तुम्हारे प्रदत्त अन्न के उपभोग की क्षमता हमें बनी रहे। जो संपन्न व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक तुम्हें हव्यान्न प्रदान करते रहते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा दो। स्तुतिकर्ताओं में स्तुति करने की क्षमता बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। कल्याणप्रद साधनों से तुम सदा हमारा संरक्षण करते रहो, ऐसी प्रार्थना आपसे है। तो इस समापन वाले मंत्र में अपनी अंतिम अभिलाषा प्रदान या अपनी अभिलाषा व्यक्त की स्तुतिकर्ता ने, यज्ञकर्ता ने, कि आप धन दो, धन के साथ साथ उपभोग की क्षमता दो, उसको पचा सकने की क्षमता दो, और पूर्ण सुरक्षा दो, ताकि वह धन सुरक्षित बना रहे। सुरक्षित न होने पर वो धन जो है वो हमारे अहित का, हमारे विनाश का भी कारण बन सकता है। इसलिए सुरक्षा दो और हमारे स्तुतिकर्ताओं में, भक्तों में, गुणगायकों में ऐसी क्षमता दो कि वो अंतिम क्षणों तक तुम्हारा गुणगान करते रहें। तो हे कल्याणप्रद इंद्र, तुम इस प्रकार से हमारा कल्याण करते रहो। हे इंद्र, हमें आश्रय दे, रक्षित सदा बनाओ। हे इंद्र, हमें आश्रय दे, रक्षित सदा बनाओ। हम में इस प्रकार की क्षमता देव बढ़ाओ, हम तेरे प्रदत्त वैभव का कर पाएं उपयोग, हम तेरे प्रदत्त वैभव का कर पाएं उपभोग, तेरे रक्षण साधन से रक्षा पाएं हम लोग। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 20वें सूक्त के 10 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया, और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5324। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का, उनकी शक्तिमत्ता का कथन है। उनमें दानवीर, युद्धवीर और समस्त वीरों की जो कोटियां हैं वो विलसित हैं उनके चरित्र में। वे दानवीर भी हैं, युद्धवीर भी हैं, दयावीर भी हैं। तो इंद्र इन सब गुणों से विभूषित हैं और उनके इन्हीं गुणों की प्रार्थना की गई है और उनसे शक्ति और सामर्थ्य की याचना की गई है। वे सदैव शत्रु से रक्षा करते रहें, धन दें, धन के साथ साथ रक्षा दें, हमें समाज में उन्नत बनाएं, हमें वीर पुत्र प्रदान करें
जो कि अपहृत भूमि को भी फिर प्राप्त कर सकें और समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें, वीरत्वपूर्ण जीवन बिता सकें और एक संपूर्ण जीवन हम जिएं। संपूर्ण जीवन वह है जिसमें बल भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे, यश भी रहे, कीर्ति भी रहे, सुरक्षा भी रहे, तो वही जीवन संपूर्ण जीवन है। यदि धन मिला, सुरक्षा न मिली तो ही अपूर्ण जीवन है। यदि उपभोग क्षमता न रही, धन है लेकिन उपभोग क्षमता न रही, तो वह भी अपूर्ण जीवन है। तो धन मिले, बल मिले, सुरक्षा मिले, उपभोग क्षमता मिले और इस प्रकार से एक संपूर्ण जीवन प्राप्त की प्रार्थना इस सूक्त में है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि वेदों में एक संपूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा है और एकांगी जीवन या अपूर्ण जीवन पूर्ण जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से एक आदर्श जीवन की व्याख्या की गई है। उसके प्राप्ति में हम सब सचेष्ट रहें, हमारा जीवन उद्यम प्रधान और प्रार्थना प्रधान हो। हम उद्यमी हों और सभी कोट के धनों को प्राप्त करें। पैतृक धन भी हमें मिले, छोटे भी हमें धन दें, बड़े भी दें, उसी प्रकार से हम भी बड़े और छोटे का ध्यान रखकर परस्पर आदान प्रदान करते रहें। हम उद्यमी व्यापारी भी बने और इस प्रकार से भी धन प्राप्त करते रहें। तो इस प्रकार से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के धनों से संपन्न जीवन जीने की क्षमता का जो है वो उस परमात्मा से याचना करनी चाहिए और संपूर्ण जीवन जीने की कामना रखनी चाहिए। तो कितना दिव्य संदेश है। तो हम वेद के मंत्रों के अर्थ को धारण करें और उसको जीवन में धारण करें। इससे पहले यह कर्तव्य है कि हम वेद का पठन पाठन करें, हमें वेद के संदेश मिलें, उन संदेशों के सांचे में हम जीवन को ढालें। और इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि जो भटक रहे हैं प्राणी और सही जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और अधूरा जीवन जी रहे हैं, उन्हें हम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करें और वेद से उनका परिचय कराएं। आजकल लोग वेद नाम तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन वेदों में क्या है इसको बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। तो हम समर्थ बने और अंत में समर्थ बनाने का पथ भी लोगों को दिखावें। व्यर्थ की आलोचना प्रत्यालोचना में ना फंसें। हाँ, हम जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करें, उसके तल में प्रवेश करें और मोती तो तल ही पर मिलती है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मोती ऊपर नहीं रहती, गहरे पानी में रहती है, तल पर रहती है। इसलिए हमें तल तक जाना चाहिए। हम यदि उद्यमरत रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि हम तल तक न पहुंच पाएं। पहले हम एक धारणा बनावें, कर्तव्यशील जीवन बतावें, संपूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा रखें, एतदर्थ वेदों का पठन पाठन करें और प्रचार प्रसार करें। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।